जो अगर ऑलरेडी आप इस क्वेश्चन को कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लीजिए, इट विल बी 136। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 13.6 eV। तो पहले तो पता होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। होता क्या है कि अगर कोई भी आपके पास सिस्टम है जिसमें दो लोगों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। दरअसल मैथमेटिकली अगर कहें तो ऐसा कि अगर दो लोग हैं ए और बी, जब इनके बीच में बॉन्ड बना होता है तो इसकी जो एनर्जी होती है, सपोज़ करिए ई, ये होती है नेगेटिव, और इसमें हम कुछ एनर्जी अगर ऐड कर दें और वो जो ऐड किए हैं ड्यू टू दैट टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी है ई नॉट, यू कैन से दैट विल बी वॉट, नेगेटिव ऑफ द एनर्जी ऑफ योर सिस्टम व्हेन दे आर इन बॉन्ड, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर्मूले की। जो ई का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस में 13.6, देन इसके बाद में जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। केस वन, यहाँ पर बात हो रही है ग्राउंड स्टेट एंड हाइड्रोजन एटम। तो ग्राउंड स्टेट इम्प्लाइज कि एन वन होगा, हाइड्रोजन एटम इम्प्लाइज कि ये जेड भी वन होगा। और यहाँ पर आप अगर रख के देख लें तो जो ई आएगा दैट विल बी व्हाट, -13.6, और जो ई नोट आएगा दैट विल बी +13.6। तो ये बात जो इन्होंने दी है हमने यहाँ पर उसे वेरीफाई भी कर लिया, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा या इतनी बाइंडिंग एनर्जी होगी, जिससे क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन से वो बॉन्ड में होता है, सेपरेट हो जाएगा और वो फ्री हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा केस कंसीडर करना है, कह रहे हैं एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी या बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। केस टू जो है वो है रिगार्डिंग Li2+, और ग्राउंड स्टेट पे नहीं है ये है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आप समझ पा रहे हो, n=2 नहीं, n=3। ग्राउंड स्टेट n=1, फर्स्ट एक्साइटेशन n=2, सेकेंड एक्साइटेशन n=3, एंड Li इसका Z आपको ढूंढना पड़ेगा। Z=1 फॉर हाइड्रोजन, फॉर हीलियम इट इज़ 2, फॉर लिथियम इट इज़ 3। अब ये फार्मूला है ई निकालने का जो कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक सब में अप्लाई है। तो ई यहाँ पे आ जाएगा, जेड और एन दोनों ही आप 3 रखोगे तो ये आपका -13.6 आएगा, ठीक है। और हमें निकालना ई नहीं है, हमें निकालना है ई नॉट, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी, जो कि -E के बराबर होगा, यानी कि +13.6 eV will be the amount of energy that will be required to separate the electron from Li2+, राइट। अब यहाँ पर इसी को हमें रिप्रेजेंट करना है इस पैटर्न में, तो ये हो जाएगा 136 × 10⁻⁻1 eV। और अब आप कंपेयर कर लो इस कहानी को, तो आपका जो x का वैल्यू होगा दैट विल बी 136, यही आंसर हो जाएगा।